तमाम मंच पर बैठे हुए मेरे छोटे बड़े भाई सभी के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी बात कहना चाहूँगा कि हमारे माननीय विधायक जी को एवं हमारे जो भी मगर सभी कार्यकारिणी है जिन्होंने सब मेरा सहयोग किया है और उन पर जो विश्वास किया है, मैं अपनी कोई भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आपके विश्वास में कहीं पर भी धोखा करने की कोशिश नहीं करूंगा। कांधे से कांधा आपके साथ रहूंगा, विकास में भी आपके साथ रहूंगा और मैदान में भी आपके साथ रहूंगा। कहीं पर भी दिखाने वाला नहीं हूँ। मैं मुँह दिखाता हूँ, मुँह ही दिखाऊंगा। इन्हीं सब लोग से माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, माननीय योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज नगर पालिका परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से घोषित प्रत्याशी श्रीमती ज्ञान देवी जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता क्षेत्र में उपाध्यक्ष श्री अशोक भारती जी, हमारे नगर के पूर्व चेयरमैन श्री ओम प्रकाश सागर जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री विवेक राठी जी, यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, मेरे सामने बैठे हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, भाइयों और बहनों, वास्तव में लोकतंत्र में ये चुनाव का दिन 5 साल बाद आता है और इस लोकतंत्र के पर्व को हम सबको पूरी उत्साह और उमंग के साथ मनाना चाहिए। जिस तरीके से हमारे घर परिवारों में हमारे हिंदू रीति रिवाज के जो त्योहार होते हैं, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो या अन्य त्योहार होते हैं, ईद पे सब मुस्लिम भाई उसको पूरी उत्साह के लिए 2 दिन पहले ईद हुई है और होली दिवाली हमारे घर का प्रत्येक चाहे छोटा बच्चा है वो भी उस तैयारी में लगता है कि अरे यहाँ सफाई रहेगी, इसको ना ये ऐसा रहेगा। जितने परिवार के सदस्य हैं वो सारे सदस्य पूरी उत्साह और उमंग के साथ उस परिवार को उस त्योहार को मनाने का काम करते हैं। इसी तरीके से ये हमारा जो लोकतंत्र का पर्व है, इस लोकतंत्र के पर्व को ही उतनी उत्साह और उमंग के साथ मनाकर एक एक वोट की हम सबको चिंता करनी है। मित्रों, ये चुनाव कोई केवल नगर पालिका का चुनाव नहीं है, ये चुनाव केवल ज्ञान देवी का चुनाव नहीं है, ये ओम प्रकाश सागर जी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा का चुनाव है। ये चुनाव माननीय योगी आदित्यनाथ जी की प्रतिष्ठा का चुनाव है। ये चुनाव हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रतिष्ठा का चुनाव है। क्योंकि आज विरोधी दल हम सबसे घबरा गए हैं। विरोधी दलों की हैसियत सबको पता लग गई है कि किस तरीके से विरोधी दल के नेता गुंडा और माफियाओं का संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने कहा कि हम विधानसभा के पिछले चुनाव में गए, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बात भाजपा सरकार। बताओ, गुंडे माफियाओं को इस प्रदेश से खत्म करने का काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है कि नहीं किया है? आज सारे गुंडा माफियाओं की कमर टूट गई है। भाई या तो जेल की सलाखों के अंदर है या उत्तर प्रदेश से बाहर है। ये काम और कोई माई का लाल कर नहीं सकता था। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किस तरीके से इस उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को ठीक करने का काम किया, इस उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया। उत्तर प्रदेश के अंदर अमन शांति चैन कैसे हो, कानून का राज कैसे स्थापित हो, इसके लिए समर्पित होकर काम करने का काम किया है। इसलिए आज उत्तर प्रदेश में हमारी माँ बेटी बहन बेटियां चाहे रात के 12 बजे हो चाहे दिन के 12 बजे हो, किसी गुंडे मवाली की हिम्मत नहीं है
किसी हमारी बहन बेटी की तरफ आंख उठाकर देख सके। ये काम उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने करके दिखाया है। इसलिए मेरा आप सब लोगों से कहना है बहनों भाइयों, ये चुनाव हम सबको केवल ये प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की केवल ज्ञान देवी नहीं है, हम सब यहाँ जो बैठे हैं एक एक कार्यकर्ता पार्टी के कमल के फूल का प्रत्याशी है और प्रत्याशी बनकर काम करेगा। और मैं चाहता हूं कि अब तक के जितने रिकॉर्ड हैं, हम पिछली बार भी जीते और भी बार जीत चुके हैं, उन सारे रिकॉर्डों को हमको ध्वस्त करना है। रिकॉर्ड हमेशा तोड़ने के लिए बनते हैं। इसलिए इस बार हमको भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को हिलाना है। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है हमारे बिलसी के जो कार्यकर्ता हैं, हमारे बिलसी की जो टीम है, मैं अपनी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। मैं उनका हृदय से नमन करता हूं कि उन सबने जो उत्साह और उमंग के साथ आज जो नामांकन में अपनी उत्साह दिखाई है, आज मुझे विश्वास हो गया, निश्चित रूप से मुझे विश्वास हो गया चुनाव हम बिलसी नगर पालिका का जीतने जा रहे हैं, भारी बहुमत से जीतने। मेरा एक कार्यकर्ता पूरी दृढ़ता के साथ लगा है और लगकर भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से अपने अपने बूथ पर मजबूत करने का काम करेगा। और जब बूथ जीतेगा तो वार्ड जीतेगा, और जब वार्ड जीतेगा तो हमारी नगर पालिका निश्चित रूप से जीतेगी। इस सिद्धांत के आधार पर हम काम करेंगे और आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आज देश और दुनिया के अंदर जितनी भी विरोधी ताकतें हैं, वो सारी विरोधी ताकतें हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पीछे पड़ी हुई है कि नरेंद्र मोदी जी को किस तरीके से हम हराएं, किस तरीके से इस देश की सत्ता से उन्हें हटाएं। आज पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत के विजय रथ को आगे बढ़ाने का काम किया है, विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने का काम किया है, आज दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का सम्मान दिलाने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के अंदर जिस तरीके से G20 की अध्यक्षता करने का सौभाग्य मिला हमको, आज पूरी दुनिया ने योगा को विश्व गुरु के रूप में, ये क्या है, ये सारी चीजें कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। जिस तरीके से पहले पुराने समय में दुनिया के लोग भारत के अंदर शिक्षा ग्रहण करने आते थे, तक्षशिला नालंदा जैसे हमारे विश्वविद्यालय थे, उन विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आया करते थे। आज पुनः भारत अपनी खोई हुई गौरव व्यवस्था के लिए स्थापित करने के लिए नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी आज देश को पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ विकास के पथ पर ले जाना चाहते हैं। आज हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। अभी परसों मेरी मुलाकात हुई, मैंने बधाइयों के बारे में, बिलसी के बारे में हम तीनों माननीय विधायकगण माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और उन्होंने कहा ये चुनाव केवल स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं है, ये देश के अंदर विरोधी ताकतें हैं, उन ताकतों से हमारा मुकाबला है। एक एक कार्यकर्ता को पूरी तन्मयता, ईमानदारी के साथ चुनाव में लगाने का काम करो और चाहे छोटी नगर पंचायत है, चाहे बड़ी नगर पालिका है, प्रत्येक नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा तो निश्चित रूप से जिस तरीके से योगी जी इस उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, उन्हें और हिम्मत मिलेगी, उनका हौसला और बढ़ेगा। आज किस तरीके से योगी जी के पीछे लोग पड़े हुए, अभी किस तरीके से, जिस तरीके से माफियाओं की देख रहे हैं आप, योगी जी ने संसद में कह दिया कि जिन माफियाओं ने जिस तरीके से सरेआम दिन दहाड़े प्रयागराज में राजू पाल की हत्या की है, ऐसे माफियाओं को हम मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। तो समाजवादी के लोग तिलमिला जाते हैं, तिलमिला जाते हैं, बहनों गुंडों को संरक्षण देने का काम करते हैं। इसलिए बहनों भाइयों, ये चुनाव का ही अवसर है, ये उंगली से बटन दबाने का अवसर है। आज इस
से ही हर जगह आप अपने आप को स्थापित कर देंगे। आज देश और प्रदेश में हमारी सत्ता है और नगर पालिका में भी हमारी सत्ता कैसे आए, इसके लिए और कोई तोप तमंचों की जरूरत नहीं है और किसी लड़ाई की जरूरत नहीं है। केवल ये उंगली से बटन दबाइए, कमल के फूल वाला बटन दबाइए। कहते हैं अब क्यों पड़े हो चक्कर में, अब कोई नहीं है चक्कर में, और सबको जाना भूल और याद रखना केवल कमल का फूल। याद रखना केवल कमल का, भैया आवाज आनी चाहिए, याद रखना केवल, याद रखना केवल, याद रखना केवल। तो भारत माता की, भारत माता की। आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद करते हुए